बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं बना रही हूँ दाल पालक। दाल साग भी कहते हैं। बहुत झटपट बनती है, बहुत ही मज़ेदार होती है और चावलों के साथ खाएं तो बहुत मज़ा आता है, पराठों के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। रेसिपी बहुत आसान है, आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। यहाँ मेरे पास है 3 से 4 मैंने हरी मिर्च चॉप की है, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है और 1/4 टीस्पून हल्दी है, नमक हस्ब जायका इस्तेमाल करेंगे। एक छोटा साइज़ का प्याज हमने काटा है और 3 से 4 जवे लहसुन के चॉप कर लिए हैं। यहाँ हमारे पास दाल जो है मूंग की, वो हमने अच्छे से धो के वॉश करके और तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने इसको सोक कर दिया था। देखें दाल जो है यहाँ पे मैंने बॉईल करने के लिए रख दी है और इसका जो ऊपर जो वाइट वाला जो झाग है इसको हम रिमूव कर देंगे। इस तरह से तमाम जो झाग है इसको डिस्कार्ड करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे पालक यहाँ पे मैंने वॉश करने के लिए रखा है। थोड़ी देर इसको पानी में भिगो दें 2 से 3 बार, ताकि जितना भी इसके अंदर मिट्टी है वो तमाम की तमाम नीचे बैठ जाए और पालक आपका अच्छे से साफ हो जाए। इसको हम करेंगे ड्रेन और पालक भी हम इसमें शामिल कर देंगे। मैंने ली है तकरीबन पाव से ऊपर दाल ली है और पाव से ऊपर ही मेरे पास पालक है और इसको हमने इस तरह काट लिया है। इसको अब हम शामिल कर देंगे दाल के अंदर। क्लियर हो गया है। अब हम दाल के अंदर शामिल कर देंगे मसाले, जो मैंने मसाले आपको बताए हैं। ये हम सारी चीजें इसके अंदर ऐड करने लगे हैं। ये सब चीजें हम इसमें शामिल कर रहे हैं और साथ में हम ऐड कर देंगे इसके अंदर पालक। अब मैं 2 टमाटर लिए हैं जिसका मैंने छिलका रिमूव कर लिया है और थोड़ी सी यहाँ पे मैंने लिए जिंजर यानी कि अदरक, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। देखें इतनी अदरक ली है मैंने, तकरीबन 1 इंच का जो टुकड़ा होता है उसको मैंने बारीक इस तरह से काट लिया है। टमाटर भी मैंने काट लिए हैं और इसको हम शामिल करें दाल में हम ऐड कर देते हैं इसको इस तरह से और इससे बहुत ही मज़ेदार सा इसका जो है वो फ्लेवर आएगा। अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर पालक को अच्छे से धो लेना है और इसको हमने निथार लिया है। शामिल करेंगे इसको हम दाल के अंदर, यहाँ पे हम शामिल कर रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार सी दाल बनती है और यकीन जाने बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। पालक जो है वो अपना पानी छोड़ेगा तो आपने इसके अंदर मज़ीद कोई पानी नहीं डालना है। इसको बस आपने इस तरह से पालक डालने के बाद इसको कवर करके जो है वो रख देना है। तमाम पालक मैंने इसमें शामिल कर दिया है। पालक जैसे ही पानी छोड़ेगा तो पालक नीचे बैठ जाएगा और बहुत ही मज़ेदार ये दाल है, यकीन जाने बहुत मज़ेदार बनती है। आप इसको दिन में राइस के साथ खाएं और शाम में चपाती के साथ खाएं। सुबह नाश्ते में इसको पराठों के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। और एक खास इंग्रेडिएंट हम इसमें शामिल करेंगे जो कि लास्ट में ऐड करेंगे, तो वीडियो आप पूरी देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा। और लास्ट इंग्रेडिएंट भी बहुत मज़ेदार है, उससे इसका फ्लेवर, जायका, खुशबू बहुत यमी होती है। तो आपने इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखना है और यकीन जाने ये दाल बहुत मज़े की है, मेरी बहुत फेवरेट है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे दाल मैं आपको दिखा सकती हूँ, यहाँ पे दाल जो है वो नीचे है और इस तरह से पालक जो है अभी ये पानी छोड़ रहा है। तो आपने जो है इसको बिल्कुल धीमी आंच पे कवर करके पकने देना है। बस इसको अब हम मिक्स करेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसको आपने कवर करना है और इसको आपने धीमी आंच पे पकने देना है। तकरीबन 30 मिनट्स में ये तैयार हो जाएगी और इसका एक अच्छा सा हम लगाएंगे भगार यानी कि तड़का। जी जनाब, दाल हमारी जो है अच्छे से पक गई है, यानी कि दाल गल गई है, पालक भी पक गया है। अब मैं इसको घोट लूँगी, यानी कि हमने दाल को थोड़ा घोट लेना है। जैसे कि इसमें टमाटर हैं या जो लहसुन वगैरह है वो अच्छे से मैश हो जाएगा इसके अंदर। और फिर आप इसमें अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से जो है इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप दाल रोटी से खा रहे हैं तो आपने इसी तरह गाढ़ी रखनी है। राइस के साथ अगर आप इसको एंजॉय करना चाह रहे हैं तो थोड़ा आप इसको पतला भी कर सकते हैं। और इसके अलावा हम भगार में जो चीज़ डालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। भगार में हम इस्तेमाल करेंगे लहसुन, जो कि मैंने 6 से 7 अदद बड़े मोटे वाले जो जवे होते हैं वो लिए हैं। इसको मैंने बारीक काट लिया है। जितना ज़्यादा लहसुन आप इसमें ऐड करेंगे भगार में, देसी घी के साथ तड़का लगाएंगे तो बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा, खुशबू बहुत अच्छी आएगी और इसका जायका दुबाला हो जाएगा, क्योंकि लहसुन की जो खुशबू और जायका होता है वो बहुत मज़ा करता है दाल के अंदर। इसके अलावा मैंने आपको बताया था एक ख़ास इंग्रेडिएंट जो है सोया। आपको पता है कि सीज़न में अगर होता है तो बहुत मज़ेदार होता है, ताज़ा होता है तो और भी अच्छा होता है, खुशबू इसकी बहुत अच्छी आती है। जैसे ही आप इसमें दाल में ऐड करेंगे दाल का जायका दुबाला हो जाएगा। 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने सोया जो है बारीक काट लिया है और इसको पानी में डाल के डिप कर दिया है ताकि इसकी जो मिट्टी है वो नीचे निकल जाए। और हम इसको बिल्कुल एंड में डालेंगे। जैसे ही हमारी दाल रेडी होती है भगार के साथ हम इसको भी शामिल कर देंगे। दाल मैंने यहाँ डिश आउट कर ली है और अब हम इस पे लगाने लगे हैं तड़का, जो कि यहाँ तैयार हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं
जैसे ही गोल्डन ब्राउन होगा थोड़ा सा हम इसमें करी लीव्स यानी कि जो करी पत्ता होता है वो डालेंगे। ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालिएगा वरना नहीं डालिएगा। ये हम डाल देते हैं इसके अंदर, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये तड़का तैयार है, बड़ा ज़बरदस्त सा, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। और यकीन जाने बहुत मज़ेदार ये दाल है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। और इसके साथ अगर आप बना लेते हैं कचूमर यानी कि प्याज और टमाटर का थोड़ी सी हरी मिर्च के साथ कचूमर बनाएं और दोपहर में खाएं, बहुत यमी है। लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।